मेरा नाम द्रुपद है, पांचाल का सम्राट, एक योद्धा, एक पिता और एक शत्रु। मेरी कहानी कोई मधुर गाथा नहीं है। यह एक आग है जिसमें मेरे स्वाभिमान को अपमान ने जलाया और प्रतिशोध ने दिशा दी। मैं गुरु द्रोणाचार्य का बाल सखा था। हाँ, वही द्रोण जिन्हें तुम आज महाविद्वान और महान गुरु मानते हो। बचपन में जब हम तक्षशिला में शिक्षा लेते थे तो हमने साथ हंसा, साथ लड़ा और साथ ही सपने देखे। एक दिन भावावेश में मैंने कहा था, जब मैं राजा बन जाऊंगा तो आधा राज्य तुम्हारा होगा द्रोण। परंतु जब समय आया और वह मेरे द्वार पर याचक बनकर आया, मैंने उसे कह दिया, राज्य दान से नहीं, वीरता से प्राप्त होता है। और यहीं से प्रारंभ हुई वो ज्वाला जो अंततः द्रोण और द्रुपद को शत्रु बना गई। गुरु द्रोण ने प्रतिशोध की ठान ली। उन्होंने कुरु वंश के राजकुमारों को शस्त्र विद्या दी और अर्जुन को अपना प्रिय शिष्य बनाया। फिर एक दिन हस्तिनापुर के युवराजों ने आक्रमण किया मेरे राज्य पर और अर्जुन ने मुझे बंदी बना लिया, मेरे सिंहासन से नीचे उतार दिया। मेरे आत्मसम्मान को रौंदा गया, मेरी राजगद्दी को अपमानित किया गया, पर मैं टूटा नहीं। मैंने यज्ञ किया, एक ऐसा यज्ञ जो इतिहास में किसी ने नहीं किया था, पुत्र कामिष्टि यज्ञ। और उस अग्नि से प्रकट हुए धृष्टद्युम्न जो द्रोण का वध करेगा, और द्रौपदी जो संपूर्ण आर्यवर्त की नारी शक्ति का प्रतीक बनी। द्रौपदी मेरी पुत्री, मेरे गर्व की ज्योति। मैंने उसे अग्नि से जन्म दिया था, पर जीवन उसे अग्नि परीक्षाओं से भी अधिक भयंकर युद्धों में ले गया। वह पांडवों की पत्नी बनी और उसके चीरहरण ने पूरे आर्यवर्त की आत्मा को झकझोर दिया। पर वह डरी नहीं, टूटी नहीं। वह वही तेज थी जो पांचाल की मिट्टी में जन्मा था। कई कहते हैं मैं अहंकारी था, पर क्या कोई राजा अपने अपमान को भूले? क्या कोई पिता अपनी पुत्री के आंसुओं को अनदेखा करे? मैंने युद्ध नहीं चाहा, पर अगर तुम्हारा आत्मसम्मान कुचल दिया जाए तो क्या तुम भी शांत रह सकोगे? महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध था, पर मेरे लिए यह युद्ध था एक मित्र के विश्वासघात का, एक पिता की पीड़ा का और एक अपमानित राजा की गर्जना का। मैं द्रुपद हूं, पांचाल का वो सम्राट जिसने अग्नि से पुत्र और पुत्री को पाया और इतिहास में अपनी कहानी जलती हुई लौ की तरह लिख दी।